विधानसभा चुनावों से पहले एक सवाल खड़ा हो रहा था कि कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं है, परंतु जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए अब वो सवाल कहीं ना कहीं भाजपा पर खड़ा होता दिख रहा है। पार्टी मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा हैं। आपसे सीधा सवाल लूँगा, कुछ ही समय पहले भाजपा की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। अगर हम उपचुनाव की बात करें, भाजपा हारी थी, एक इशारा मिला था प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए, नेतृत्व को लेकर प्रदेशाध्यक्ष का भी जिक्र हुआ था। उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हारे हैं, अब लोकसभा चुनाव फिर आ रहे हैं। क्या परिवर्तन की तरफ भाजपा आगे बढ़ रही है? देखिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हमने उपचुनाव हारे, चारों सीटें हारी और उस समय ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो अब 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। परंतु हमने समीक्षा की उन उपचुनाव की, जो सरकार के स्तर पर कमियां थी उनको सरकार के स्तर पर सुधारा, जो संगठन के स्तर में कमियां थी उनको संगठन के स्तर पर सुधारा और हम सरकार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। मात्र 0.9% वोटों के अंतर से हम सरकार बनाने से चूक गए हैं, फिर भी 25 विधायक जीते हैं। तो उसके लिए कोई किसी व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्ति को बनाने से फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार और संगठन स्तर पे जो कमियां थी उनको दूर किया है और अभी भी हमारी समीक्षा हुई है। जो हमारे कमियां नज़र आएंगी, पार्टी के अंदर नज़र आई हैं जो कमियां, उनको दूर करेंगे, उनमें सुधार करेंगे और लोकसभा चुनाव की चारों सीटों को जीतेंगे। चुनावों को लेकर एक और सवाल खड़ा हुआ। भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए अलग अलग पैटर्न बनाती है, हिमाचल प्रदेश में पुराना ही पैटर्न रखा गया, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा को चुनाव जीतने के लिए कुछ नया करना चाहिए था, कुछ नया हुआ नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। अगर चुनाव जीत जाते तो सब कुछ सही था, नई सरकार बन पाई तो सब कुछ गलत बोलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा मात्र 0.9%, 37,974 वोटों का अंतर, और जिसमें से हमारी आप देखेंगे 10 सीटें तो 1000 के मार्जिन से कम हारे। तो ये मामूली अंतर की हार है, इसमें कोई पुराने पैटर्न या नए पैटर्न का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से बड़े चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है, पूरे अपनी शक्ति के साथ लड़ती है और हिमाचल प्रदेश में भी हमारी पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी शक्ति के साथ ये चुनाव लड़ा है। कुछ कमियां रही हैं जिनके कारण सरकार बनने से चूके हैं, उनको आगे सुधारा जाएगा। सत्ता के गलियारों में एक और चर्चा है कि वर्ष 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, शांता कुमार की सेवाएं कम ली गई। एक बात ये भी कही गई कि शांता कुमार को इस तरह से शो कर दिया गया कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2022 के चुनाव हुए, उसमें बात ये उठी कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की आवश्यकता नहीं है। क्या माने कि अब भाजपा में भी वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक हत्याएं होना शुरू हो चुकी हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की राजनीतिक हत्या नहीं करती। आदरणीय शांता जी, आदरणीय धूमल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन पार्टी हमेशा लेती रहती है। हाँ, कई बार कई मीटिंगों में, कई कार्यक्रमों में ये नेता अपने व्यक्तिगत कारणों से या स्वास्थ्य कारणों से नहीं आते हैं और आदरणीय शांता जी तो कई बार कहते हैं कि भाई वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे दिया करो। तो उस कारण कई बार लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कम है, परंतु पार्टी स्तर पर ऐसा कोई विचार नहीं है। ये दोनों वरिष्ठ नेता हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इनका मार्गदर्शन पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने देखा अभी ऊना के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आदरणीय धूमल जी पूरा समय रहे, 2 दिन वहीं पर रहे और पूरा उन्होंने अपना हमारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया, हर चर्चा में भाग लिया। तो ये आरोप जो है ये सरासर निराधार है। शांता कुमार जी का आप जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक सवाल और भी आता है, वही शांता कुमार हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हार के बाद कहा था कि भाजपा को भाजपा ने हराया है। अगर हम पूर्व के मंत्री सुरेश भारद्वाज की बात करें, प्रदेशाध्यक्ष भी पार्टी के रहे हैं, वो भी कह रहे थे कि भाजपा को भाजपा ने हराया है। आपके नाचन के विधायक हैं विनोद कुमार, वो कह रहे थे हम इस बार कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं, नेतृत्व की वजह से मिशन रिपीट से चूके हैं। अब आप इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा जब जीतते हैं तो श्रेय लेने वाले बहुत हो जाते हैं और जब हार जाते हैं तो एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता है। ये आमतौर पे चलता है। और जब हम समीक्षा करते हैं तो कई लोग सटीक समीक्षा करते हैं, कई लोग इश्यूज़ के आधार पर समीक्षा करते हैं, परंतु मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी के नेता
चाहे आदरणीय शांता जी हों, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी हों, इनकी कही हुई बात पार्टी हित में है। क्योंकि हमने भी देखा है कई सीटों पे आपने देखा जो है इंडिपेंडेंट हमारे लोग चुनाव लड़ गए, उनके साथ हमारे कई कार्यकर्ता चल गए। तो इसलिए अगर शांता जी ने, सुरेश भारद्वाज जी ने या अन्य किसी नेता ने ये कहा होगा कि भाजपा को भाजपा ने हराया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर 21 लोग राइवल होकर 68 की विधानसभा में किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार बनाना तो मुश्किल होगा ही। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। पॉलिटिकल सर्जरी की बात हर हार के बाद की जाती है, क्या हिमाचल प्रदेश में भी उस तरह की पॉलिटिकल सर्जरी की जाएगी या फिर लिपाई पुताई करके मसले को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जो बीमारी दवाई से ठीक हो जाए उसे दवाई से ठीक कर लेते हैं। और यहाँ तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है, योग प्राणायाम करके ही सब ठीक हो जाएगा। उसके अलावा पार्टी की एकजुटता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहां पर भाजपा जीत सकती थी वहां पर टिकट बदले गए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि उस व्यक्ति को टिकट मिले। कई जगह ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नहीं चाहते थे कि उस व्यक्ति को टिकट मिले। कई जगह ये आया कि प्रेम कुमार धूमल चाहते थे कि हमारे इस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से 21 लोगों ने बगावत करके निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। तो क्या आप भी इस बात से सरोकार रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी प्रदेश की चुनाव समिति है, वो बिल्कुल मेरिट के आधार पर उम्मीदवार तय करती है और वही अंतिम निर्णय नहीं लेते। हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो फिर एक एक सीट पर विवेचन करता है। कई तरह की एजेंसियां लगा के सर्वे किए जाते हैं, पार्टी आधार पर रिपोर्ट ली जाती है और जीत की संभावना वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाता है और उसी संभावना के आधार पर जो है इस बार भी टिकट दिए गए हैं। कोई किसी की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार टिकट नहीं बनते भाजपा में। पूरी चुनाव समिति और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी हित में और जीत की संभावना के आधार पर टिकट देता है। जीत और हार ये चलती है और वो किस्मत की भी है। वो कुछ कमियां चुनाव लड़ने में भी रह जाती हैं और जैसे मैंने कहा कुछ आज़ाद लोग खड़े हो गए पार्टी के ही, उसके कारण भी कुछ कमी रह सकती है। अन्यथा ऐसा कोई जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई विषय नहीं है। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ नैना देवी के विधायक और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।